हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं रामनिवास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, हमारी जो एक मैथ की सीरीज चल रही है, मैथ का बादशाह, तो उस सीरीज में चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट थर्ड है। पार्ट वन एंड सेकंड मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो अभी तक आपने पार्ट वन एंड सेकंड को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट थर्ड में आज हम दो ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, राम ने एक वस्तु 10% लॉस पर बेची। यदि वह उस वस्तु को 60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है और मैं समझता हूं कि वो आप समझ लेंगे। तो 5 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है आपका, कोई भी वस्तु है वो अपने आप में 100% रखती है। ठीक है, कितना? 100%। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, और आपने बेची उस वस्तु को तो आपको 10% की आपको लॉस हुआ। तो आप उसे कितने में बेच रहे हो? यानी 90 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, कितने में? 90 रुपए में बेच रहे हो। अब यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि आप जो 90 रुपए हैं, आप उस वस्तु का जो भी लागत मूल्य था उसका 90% कोई भी व्यक्ति है वो चुका रहा है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट समझ जाओ। बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। ट्रिक कहीं से बन के नहीं आती है, कंसेप्ट से ही ट्रिक निकलती है। तो ये जो कंसेप्ट था, अब देखिए एक और सीख लेते हैं कि यदि मैं बोल देता 10% आप लाभ पर किस बेच रहे हो। माना हमने वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की। ठीक है, 10% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी हमें 110 रुपए चुकाने पड़ेंगे किसी भी जो खरीदार है उसको। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या निकाला कि 100 रुपए का जो था 110% हो गया। ठीक है, 110% हो गया। अब देखिए, यहां से आपका कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है। अब आशा करता हूं अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और उसी को हम ट्रिक नाम देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम ने एक वस्तु 10% हानि पर बेची। यदि वह उस वस्तु को 60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो उस वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं ट्रिक से। अब ट्रिक क्या है इसकी? अभी जो हमने कंसेप्ट लिया वही ट्रिक है। अब देखिए, लेट माना हमारी जो वस्तु है उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है वो x रुपए है। ठीक है, कितना है? x। अब देखिए मैंने क्या बोला? x। अब हानि या लाभ किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो अब मैंने क्या, उसने क्या कहा? 10% की पहले क्या हो रही है? उसे हानि हो रही है। इसका मतलब x इंटू कितने परसेंटेज? हमने अभी कंसेप्ट लिया था 90 हो गए, 90/100। ठीक है, 90% था, अपॉन 100 कर लिया, 90/100। अब क्या कह रहा है? 60 रुपए अधिक में बेचता है। अगर 60 रुपए अधिक में बेचता प्लस 60, ठीक है, तो क्या कह रहा था वो? उस व्यक्ति को 15% का क्या होता? लाभ होता। तो x इंटू 15% यानी 115/115। आशा करता हूं यहां पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जी हाँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है आपको? ओनली यहां पे सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे? यहां पे 90x हो गए, 90x प्लस 100 का इसमें करेंगे गुणा, कितना हो गया? 6000 इज इक्वल टू
115x। अब देखिए जो 100 था हमने नीचे नीचे का काट दिया ये, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये वाला इक्वेशन बन गया। अब हमारा क्या बना, हमारा बना 90, मार्कर ले लेते हैं दूसरे कलर का, ठीक है। अब देखिए हमारा बना 90x प्लस 6000 इज इक्वल टू 115x, ठीक है, ले लिया हमने। अब देखिए अब 115x में से 90x अगर माइनस करेंगे इज इक्वल टू 6000 करेंगे तो यहाँ पे 25x हो गया इज इक्वल टू 6000। अगर इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 240, ठीक है। तो 240 रुपए की वो वस्तु थी, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सब ये पूरा सवाल, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं किया था, अभी जो कंसेप्ट सिखाया था वही किया है बस। कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य कोई भी है, उस पर क्या निकालते हैं हम, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं, सबसे पहली बात। और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो अगर हम उसे 10% हानि पर बेच रहे हैं तो 90% हो गया उस वस्तु का, ठीक है, क्रय मूल्य का। अगर हम 15% यहाँ पे लाभ देख रहे थे तो उस पर क्या 100% का 115% हो गया उस वस्तु क्रय मूल्य का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 240 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 240 रुपए, वो वस्तु थी वो 240 रुपए की थी। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है करने में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसा टाइप है, आप इसे अगर सोचोगे तो कम से कम अगर लॉन्ग मेथड से आप निकालोगे तो 5 मिनट ले लेगा आराम से, ठीक है। आज मैं आपको इसकी कंसेप्ट, इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार को 20 केले 80 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो बताओ वह 160 रुपए में कितने केले बेचे कि उसे 15% की हानि हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ को क्या लग रहा है आपको, लंबा है ना, ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। देखिए आज हम ट्रिक से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आगे देखते हैं, चलिए। तो देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन को देख के कभी घबराइएगा मत, ठीक है। क्योंकि आज मैं जो कराऊंगा उस ट्रिक से बच्चा बच्चा आज से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई दुकानदार है 20 केले 80 रुपए में बेच रहा है तो उसे 40% का लाभ हो रहा है। अब वह 160 रुपए में कितने केले बेचे कि उसे 15% की हानि हो, ठीक है। तो अब यहां से हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक है इसकी रेट अपॉन, यहां पर जो भी रुपए में बेची है पहले वाले जो थे, पहले वाले रुपए अपॉन वस्तु इंटू 100 में आपका क्या यहां पे प्लस माइनस परसेंटेज। आपको पहले लाभ या हानि हुई, अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस, हानि हुई है तो 100 माइनस, ठीक है। और ऐसे ही इज इक्वल टू में क्या करना आपको, रेट अपॉन वस्तु इंटू 100 में प्लस माइनस परसेंटेज। बस आपका क्लियर है, यही आपकी ट्रिक है, इसमें आपको अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने ये ट्रिक अप्लाई की, इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए सबसे पहला हमारा वैल्यू क्या था, कितनी रुपए में, 80 रुपए में, सबसे पहले वाली 80 थी तो 80 रुपए में है, ठीक है। 80 अपॉन आपकी वस्तुएं यानी केले कितने थे, 20 केले थे, इनटू अब देखिए यहां पे 100 में प्लस माइनस करना है। पहले हमें क्या हो रहा है 40% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, यानी कितना 140 इज इक्वल टू, अब देखिए दूसरे वाले जो रुपए हैं वो कितने 160 हैं, अपॉन में आपका केले पूछ रहा है, यहाँ पे वस्तु थी तो वस्तु हमने केले एक्स मान लिए, और क्या कर लिया यहाँ पे आपकी जो 100 माइनस 15 होगा यानी 15% की उसे हानि हो रही थी तो 85 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 80 से आपका 162 बार कट गया,
ठीक है, 2 बार यहां से हो गया। अब देखिए 85x इज इक्वल टू कितना हो गया, अब देखिए 85x इज इक्वल टू आपका हो गया यहां पे 5600। देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, x की वैल्यू अगर निकालनी है, इसे यहां से कैंसिल आउट करोगे तो इसका आंसर आएगा 65.8। देखिए पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पे वस्तुओं की बात हो रही है, वस्तुएं पॉइंट में नहीं आ सकती। ये मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाया था, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है। आप इसे अब देखिए पॉइंट के बाद 5 से अधिक है, वैल्यू 8 है, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, आपको वो x इक्वल टू 66, यानी वो 66 केले बेचे तब उसे, यानी 66 जो केले हैं 160 रुपए में बेचे तब उसे 15% की क्या होगी, उसे हानि होगी। आई होप आपको ये दोनों ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी करते हैं। ठीक है, और देखिए लॉकडाउन चल रहा है, सेफ रहें और घर पर रहें। ठीक है, और देखिए इसका जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 मैंने पहले अपलोड पहले अपलोड कर चुका हूं, या मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और कल ही उसका अगला पार्ट आ जाएगा इस सीरीज का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।